चलिए क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े से सॉल्व हो जाते हैं ना, इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, सॉरी कौन सा है, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा, इधर आ जाइए आप 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, और कह रहा है इसका कौन सा आंसर आएगा ये बताइए आप। तो आपको क्या करना है यहाँ पे पहले, यहाँ क्या करना है सबसे पहले। तो अभी हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ कंप्रेस हो सकती है चीजें। कंप्रेस मतलब कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पे हो, कॉमन निकल सकता है, कुछ क्या कहते हैं डिडक्ट हो सकता है, कुछ इस टाइप का। तो हमने देखा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, जैसे वहां पे 9 दिख रहा था कॉमन, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहली चीज हमें याद रखना है लॉज में कि क्या कुछ कंप्रेस हो सकता है। तो अगर कंप्रेस हो सकता है तो उसे हम कंप्रेस कर देंगे। दूसरी चीज क्या करनी है हमें, सबसे बेसिक बेसिक फॉर्मूला है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन को आपको करने का, जो थोड़े टफ भी होते हैं उनके लिए भी। कंप्रेस अगर आपने कर दिया उसके बाद क्या करना है, सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देना है सबको। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हो गया, कन्वर्ट करना है। ये लॉज है एक तरह का, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब सेल्फ डिजाइंड है, तो आपके काम लेकिन आता है, सॉल्व होता है इससे चीजें, आप खुद कर पाते हैं। तो कन्वर्ट कर देना है साइन एंड कॉस में हर किसी को। और तीसरी चीज, जब आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में जब नहीं आया करे कोई स्टेप, तो आप वहां पे एक ही चीज सोचा करिए कि व्हाट इज इमीडिएटली पॉसिबल। अभी इमीडिएटली उसके साथ क्या किया जा सकता है, क्या कुछ कॉमन निकाल सकते, क्या उसको कंप्रेस दोबारा से छोटे फॉर्म में कर सकते, एलसीएम ले सकते। अभी देखेंगे इसी पैरामीटर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमने क्या करना है, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या पूछते रहना वहीं से, व्हाट यू कैन डू इमीडिएटली या व्हाट इज इमीडिएटली पॉसिबल। इमीडिएटली क्या पॉसिबल है ये देखना है आपको, इमीडिएटली क्या पॉसिबल है, व्हाट इज इमीडिएटली पॉसिबल। एक सेकेंड रुक जाइए आप। तो हमें देखना है कि इमीडिएटली क्या पॉसिबल है, ये देखते रहना है। उसके बाद क्या देखना है कि जब इमीडिएटली क्या पॉसिबल है वो भी कर दिया आपने, तो किस तरफ आपको डायरेक्ट होना है, ये डायरेक्शन आपको देता रहेगा आरएचएस। तो यहाँ पे तो कोई आरएचएस नहीं है, लेकिन देखेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस में आरएचएस है। तो मतलब नेक्स्ट आपको जो स्टेप याद रखना है कि कॉन्स्टेंटली आपको देखना है आरएचएस पे, कॉन्स्टेंटली वॉच ऑन आरएचएस, आरएचएस पे लगातार नजर रखे रहिए आप। और थोड़ा सा लास्ट वाला, डोंट सॉल्व डिनोमिनेटर फर्स्ट। डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज सॉल्व भी हो रहा हो तो उसे आप एंड तक नहीं सॉल्व करेंगे। बहुत सारे केसेस में एंड में जाके वो कैंसल आउट हो जाती है बहुत सारी चीजें। तो कभी भी डिनोमिनेटर को आप पहले सॉल्व नहीं करेंगे। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो ये कुछ काम के आपके नुस्खे हैं जो बहुत काम आने वाला है, तो इसे हम देखेंगे। चलिए, तो नथिंग कैन बी कंप्रेस्ड इन दिस केस, तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा क्या कहता है, कन्वर्ट कर लो हर किसी को साइन कॉस के टर्म में। तो चलिए साइन कॉस में बदल लेते हैं, ये बेस मेथड है, सारे क्वेश्चंस होते हैं इस पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 को तो कुछ नहीं लिख सकते, 10 को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई अपॉन कॉस कॉस थीटा। थीटा। cos थीटा।
और सारी आइडेंटिटी राइट साइड में लिखते भी जाना है आपको कि कहाँ से आपने ये चीज यूज किया। चलो ठीक है, यहाँ लिख दिया तो बाद में लिख लेते हैं। सेक को आप 1/cos लिख सकते हैं। 1/, अरे सारा वो पेज जो आपको भेजा था, वो पेज को आप कहीं से प्रिंट आउट करा लो एक जगह, या एक जगह लिख लो। आप प्रिंट आउट कहाँ कराओगे वो, क्योंकि वैसे छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, तो आप उस पेज का पूरे का पूरा एक जगह रख लेना, क्योंकि कभी भी आपसे ये फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूला याद रखना आप 1/cos थीटा। चलिए अब जिसे पूछूंगा वो बताते चलना। खुशहाल आप बताओ, कॉट को क्या लिखूं? 1 तो 1 आ गया, कॉट क्या लिखूं? साइन और कॉस के टर्म में लिखना है। आप बोलोगे कि सर tan को तो 1/cot भी लिख सकते थे, जैसे sec को 1/cos लिखा, लेकिन tan को cot में नहीं लाना है, साइन और cos के टर्म में बदलना है। तो साइन और cos में तो सबको पता है ना tan क्या होता है, tan होता था sin/cos। और खुशहाल भूल गया, cot क्या था? इसी का उल्टा, cos/sin। अरे था क्या? अरे बोलो। यस सर। सबको समझ में आ रही है बातें? यस मानवी सर। आपको समझ में आ रही है बातें? मानवी को आवाज नहीं। समर्थ? Yes, sir. ओके, तो cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस cosec को क्या लिख सकते हैं, ये मुझे बताएगा आशीष। cosec को क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। बताओ भाई, जो हालात चल रहे हैं ना, मुझे लगता है 2 बैच कर दूंगा आपके, क्योंकि जो चल रहा है सही से उसे तो लेके चलूंगा, नहीं तो जो मेरे प्रवचन सुनने आए वो तो यूट्यूब पे भरे हुए हैं प्रवचन से भाई। यूट्यूब, यहाँ पे बोलना पड़ेगा, तो प्रवचन तो सुनाने में बैठा नहीं हुआ है यहाँ पे। लास्ट क्लास में जिनको बता दिया है फॉर्मूले, उनको फॉर्मूले नहीं याद है। पता नहीं बेवकूफों को पढ़ा रहा हूं मैं, और बेशरम लोग हैं यहाँ पे, समझ तो आती नहीं है बात। अभी पेपर होने वाला है, दिमाग ठीक हो जाएगा। 1/sec। कॉसेक को क्या बोलते हैं जी आशीष? ये पढ़ाना छोड़ के मैं जो जो जिनके होमवर्क सही से आ रहे हैं, जो आंसर कर रहा है, उनका बैच ही अलग कर देता हूँ, उनको 1 महीने में कोर्स कंप्लीट। और इन गधों को जो कुछ नहीं बोलता है, उसको एक एक लाइन के बाद एक एक चीज पूछूं मैं, तब जाके आप पढ़ोगे आप। अरे भाई 2 महीने बाद आपका टर्म 1 है, उसी के ऊपर आपको कुछ स्ट्रीम मिलने वाला है। टर्म 2 क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता अभी, तो लुट जाओगे। फिर वो आर्ट्स में धक्के मार के भगा देंगे, आप किसी काम के रहेंगे नहीं, पूरा लाइफ खराब हो जाएगा आपका। सर मैं बताऊं? नहीं, जिनको पूछा था उन्हीं को सर बताना मैं है। कॉसेक जो है, कॉसेक जो है, अभी चलो मैं इलाज करता हूँ। मैं क्या इलाज करूँ? इधर कोर्स को मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट करने का, तो गधे हमारी बात नहीं समझते, किनको मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, अभी तो देख देख के बोलो, जिनको जिनको मैंने लिख रखा है, और जिनको डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट बोलिए। आशीष बताओ क्या है जी, देख के बताओ आप। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन कॉस के टर्म में कॉसेक थीटा क्या होता है? सर 1/, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई आपकी। कॉसेक थीटा के, फिर से सुन लो एक बार, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, ये वीडियो के किसी को पता है? 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोको, किसी को पता है? कॉसेक थीटा के सिर्फ 2 फॉर्मूले थे, एक तो था 1 प्लस कॉसेक वाला। अभी सुन लो इधर, जिसने नहीं भेजा है वो मुझे 9:30 से पहले 5 बार सारे फॉर्मूले लिख के भेजेंगे। कितनी बार? जिन्होंने नहीं भेजा है 5 टाइम्स। भले किसी को आता है उससे मतलब नहीं है, जिसने भेज दिया है वो ठीक है, जिसने नहीं भेजा है उसे 9:30 से पहले 5 बार सारे फॉर्मूले लिख के भेजना है। क्या अभिनव आपको समझ में आ गई बात? Yes, sir. आपको जी समर्थ?
Yes, sir. मानवी, Yes, sir. मोक्षा, Yes, sir. आशीष, Yes. चेतना, Yes, sir. सिर्फ हमें लगता है एक बच्ची का आया और वो भी इतना जबरदस्त, उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब होमवर्क इतना सुंदर कर सकता है कोई, वो पहली बार लगा मुझे। खिचड़ी पका के तो बहुत सारे होमवर्क आपने भेजे हैं। अर्पिता का एक होमवर्क देखा, मैं सरप्राइज हो गया। ऐसे क्लिक करा कि चलो यार वी हूँ जैसे लिखते हैं वो लिखा होगा, इतना उन्होंने बढ़िया सा बना के भेजा है, मैं तो एकदम खुश हो गया। तो आप सोचिए होमवर्क भी कोई इतने दिल से कर सकता है, तो ये दिखाता है इंटरेस्ट आपका। तो अभी जो कह रहा हूं ये करते रहना, रटना नहीं है, भूल जाओ आप, मुझे 5 बार प्रैक्टिस देख के दिखा देना, 2 बार खुद से टेप के लिखना, तीसरी बार थोड़ा कोशिश करना कि कम से कम टेप ना पड़े, अगली बार थोड़ा और कम टेप ना पड़े, और 5-6 बार बाद एक बार कोशिश करना, टुकड़ों में कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि पहले आप ये वाला सेगमेंट जो है ना 4-5 बार प्रैक्टिस करके, ऐसा नहीं कि देख देख के टेप टेप के 5 बार लिख दिया, दिमाग में कुछ नहीं गया, ऐसे वाला नहीं कह रहा हूं। आप एक सेक्टर को लिखा, उस सेक्टर को 3-4 प्रैक्टिस के बाद बंद किया, और हर प्रैक्टिस के बाद देखो क्या एक भी चीज आपसे हो रहा है, मेमोराइज कर पा रहे हो, ऐसी वाली प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। क्योंकि 1 महीने बाद सब आ जाओगे बैटल फील्ड में, मतलब क्या कि आपके पास प्यार से बात करने का तो कोई रीजन ही नहीं होगा मेरे पास। डेली जो है वो टेस्ट सीरीज चलते रहेंगे आपके 40 मार्क्स वाले। तो फिर क्योंकि वो नहीं कराऊंगा तो आप पेपर में कुछ नहीं करके आओगे, आपको लग रहा होगा कि अरे इतना सारा सर पढ़ा देंगे जिससे मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज जितने करोगे उतने आप वहां पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, जो हो गया उसको क्या कर सकते। तो हमने क्या सिखाया, कंप्रेस कुछ नहीं हो सकता था तो कंप्रेस नहीं किया हमने। उसके बाद सेकेंड लॉ कहता है कि सबको साइन कॉस में बदल लो, टेन को साइन बाय कॉस बोलते हैं, सेक को 1 बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, और कॉसेक को 1 बाय साइन। सारे फॉर्मूले आपके लास्ट वाली क्लास में पूरी डिटेल में लिखवा दिया है मैंने, तो वो देख लेना आप लोग। चलिए अब आ जाइए आप। अभी क्या कह रहा है, साइन कॉस हो गया, उसके बाद हमें कह रहा है व्हाट इज इमीडिएटली पॉसिबल। इमीडिएटली क्या पॉसिबल है देखना है मुझे, बताइए क्या पॉसिबल है इमीडिएटली, बताओ। सर इनका एलसीएम लेके इनको ऐड कर सकते हैं। इनको आपको दिख रहा है कि इमीडिएटली एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है, और वैसे भी एलसीएम पॉसिबल है कहने का मतलब, और एलसीएम लेना आसान भी है क्योंकि सेम वाला है। तो देखो ध्यान से, इन तीनों का एक जगह कहीं अलग करके दिखाता हूं, देखो इधर 1/1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। तो एलसीएम जब दो सेम नंबर होते हैं तो एज इट इज आता है, ये तो सबको पता है। अरे पता है, बोलो। यस सर। Yes, sir. मान लो ये आपका एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम 3 आ गया, ऊपर क्या आएगा, यहां वाले से इसको डिवाइड करते हैं, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा डिवीजन। तो ये देखना ऊपर जो भी नंबर होता है, जो भी नंबर से आपने, जैसे मान लो इसका क्वोशिएंट 3 आया, उस 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो आपने सीख रखा है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी डाउट आए तो आप बताएंगे। तो यहाँ 1 से 3 बार में गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। इसके एक आसान मेथड भी है, अगर आपको दिक्कत आती है तो बताएंगे, तो क्लास के जस्ट बाद कनेक्टेड रहना, ये सिखा दूंगा मैं। उसके बाद दूसरे से डिवाइड करो, 3 से 3 को, 3 से 3 को, तो ये 1 बार में जाएगा, तो 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। इसी तरह इससे करेंगे फिर जो आएगा वो यहाँ आ गया। तो यहाँ गौर से देखिए, जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वही नंबर आ जाएगा कॉस, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एज इट इज रह जाएगा, तो कॉस थीटा आ गया, प्लस अब जब सेम वाला है कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा,
फिर कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे जैसा यहाँ किया है। मतलब जब सेम होता है ना तो ऊपर वाले नंबर आ जाते हैं एज इट इज, तो हम भी ऊपर वाले लिख देते हैं। यहाँ साइन है और यहाँ क्या है, 1 है। क्लियर है सबको जी? यस सर। हमने क्या किया, एलसीएम लिया है और ऊपर क्या आएगा वो लिख दिया है। तो इसका जब सॉल्व किया हमने तो हमारा एलसीएम आ गया कॉस थीटा, ऊपर में ये आ गया कॉस थीटा यहाँ है, प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह यहाँ क्या लिखूं, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 1 है तो वो तो साइन थीटा ही रह जाएगा जैसे इधर सिखाया था। और जब सेम रह जाए डिनोमिनेटर में वही नंबर जो एलसीएम आया तो ऊपर वाला एज इट। ये बीच बीच में क्या बोल रहा है भाई? अच्छा, तो यहाँ आ गया साइन थीटा, ऊपर आ गया आपका क्या आएगा, कॉस थीटा। ऊपर जो है वही आ जाता है। और ये किसी को डाउट है तो यहाँ से देख लेना कैलकुलेशन। तो हमारे पास फाइनली ऊपर में ये आ गया। अब देखिए आप, ये बच्चा बार बार कनेक्ट क्यों हो रहा है? अभी देखो यहाँ पे, अब इसका इमीडिएटली क्या कर सकते हैं आप अभी आगे। अब आगे क्या हो सकता है जब ऐसा कुछ लिखा हो? क्या बीच बीच में आवाज आ रही है? आवाज बड़ी अजीब। अच्छा ओके, ये तो गया। बैटरी तो आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। कोई डिस्टरबेंस भी है आवाज के साथ? नो सर। नो सर। चलिए, तो यहाँ आ गया आपका 2/3 5/4। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो सेम हम यहाँ ऊपर करने वाले हैं। चलो करो क्या होगा। यहाँ देखिए आप, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा। देखो इधर cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये साथ में आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा एक चीज बताओ आप, यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ लिखा हुआ है साइन प्लस cos। एक ही बात है ना, चाहे 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, एक ही बात है। यस सर। तो ऐसा सेम लिखने के लिए मैं इसको अपने उसी हिसाब से, पहले cos है तो cos लिख दिया मैंने, cos थीटा प्लस साइन थीटा। आप लोग इधर भी तो कर सकते थे, तो कहीं भी कर सकते हैं। अभी ध्यान से इस वाले फॉर्म को हम देखेंगे तो हमने क्या देखा, देखो यहाँ तक जो है, अगर आप इसे a लेट करते हो और इस वाले को b लेट करते हो तो ये a प्लस b के फॉर्म पे दिख रहा है। ये टोटल अगर a है और यही चीज ये भी है, ये भी a होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो ये b होगा, तो इधर b है तो उधर भी b होगा। तो ये a प्लस b जैसा दिख रहा है और ये a माइनस b जैसा दिख रहा है। क्या सबको दिख रहा है ऐसा? अरे ये टोटल यस सर। ये टोटल जो इधर a है वही नंबर इधर है, तो ये भी a होगा। इधर 1b है तो इधर भी 1 है तो वो b हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर माइनस है। किसी को डाउट है तो पूछिए। तो हमें दिख गया कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है। तो आप सबको पता है a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक ही जगह तो ये सारा टर्म है, तो इसको लिख लो आप, a स्क्वायर में cos थीटा प्लस साइन थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह 1 है, नीचे है आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी आगे दिख रहा है क्या? अभी देखो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है। ये ध्यान देखिए, यहाँ
cos थीटा प्लस sin थीटा की होल स्क्वायर है। तो ये a है, ये b है। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस 2 तो 2 इंटू ए है cos थीटा प्लस 2a इंटू sin थीटा, ये आ गया। अभी तो इसके बदले हम लिख देंगे जो भी आया, इसके बदले यहाँ लिखो क्या आया, ये आया। अच्छा यहाँ सॉल्व भी कर देता हूँ, जो यहाँ सॉल्व होके आया है राइट साइड में, इसको आप ऐसे किसी सेट को राइट साइड में सॉल्व कर सकते हो और बाद में वो सॉल्यूशन इधर लिख लेना, रेफरेंस दे देना इधर ब्रैकेट में कि सॉल्व असाइड या कुछ करके। तो साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? अरे होता है। साइन स्क्वायर थीटा Yes, प्लस sir. cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। 3-4 मेथड बता रखा है आपको, ये चीज ढूंढने का डिराइव कर रखा है हमने लास्ट क्लास, याद है क्या? यस सर यस सर cos स्क्वायर Yes, थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया और प्लस में बच गया 2 cos थीटा। ये वाला पार्ट इधर हमने सॉल्व कर लिया था, ये आ गया आपका 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा और इधर 1 स्क्वायर जो है माइनस का वो 1 ही हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और नीचे जो है वो cos थीटा इंटू sin थीटा है, ये है। अभी देखो ये +1 और -1 कैंसल आउट हो गया, ऊपर क्या बच जाएगा आपका 2 cos थीटा इंटू sin थीटा ऑन में cos थीटा इंटू sin थीटा दिख रहा है। यस सर अब देखिए ये cos थीटा इंटू sin थीटा तो पूरे का पूरा मल्टीप्लाई के टर्म है तो कैंसल आउट, तो फाइनल आंसर इज 2। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर है। क्लियर है क्या? यस सर यस हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट? यस सर समर्थ क्लियर है? Yes, sir. अनवी यस सर ओके, चेतना चेतना क्लियर है? चलिए यस सर आवाज शायद नहीं आ रही है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी आप लोग। ले लिया? यस सर देखो ये वाले एक्सरसाइज में जो है